कमेंट आया था कि भाई मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी यहाँ पे कि आप वकास भाई को भी नहला लिया करें। चले आए, उसकी शदीद ख्वाहिश है मुझे नहाता देखने की। टब में पानी भरे टब में पानी भरे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। अभी मैं बनाने आई हूँ नाश्ता। हाथ थक गया आपका, ठीक है। मैं नाश्ता बनाऊँ या नहीं, तंग नहीं करो मुझे। शेख वकास ने कितने बादाम भी बनाए हैं, देखो तो देख के मैं से दिखाती हूँ। ठहरो, 10 पता कितना भी गए हैं, अल्लाह ही जाना है। तो सिर्फ आपने पढ़ ली है नमाज? बस रात को पढ़िए, भी 2 दिन में पढ़नी पड़ती है। 5 टाइम पढ़ते हैं नमाज, 5 टाइम। चलो एक और होता हुआ मैं अपनी कॉफ़ी पीने लगी हूँ और मैं खाली पेट नहीं लेती हूँ, 1 बादाम खा लेती हूँ पहले, उसके बाद कॉफ़ी लेती हूँ। मैं नाश्ता बनाने आई थी तो घी ख़त्म हुआ था। फिर वकास को मैंने कहा था नमाज से आते हुए घी लेकर आना, वो ले आए तो नाश्ता बनाते हैं। ओके भाई, तो 1 पराठा बन गया है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा बेला हुआ है, चौथा भी बेला हुआ है। अब जल्दी बनता है फिर बैठ के नाश्ता करते हैं। बहुत लेट हो गया, नाश्ता 3 बज गए, नाश्ता नहीं होता तेरा हमारा, क्योंकि घी नहीं था ना। और ऑयल के पराठे बच्चे खाते नहीं है, घी के खाते हैं। फिर मैंने कहा चले वकास नमाज पढ़ के घी लेके आएंगे तो फिर हम नाश्ता करेंगे। क्या पराठे बने ना, लौंजी के साथ खाएंगे, मज़ा आएगा। अच्छा बनाती हूँ, अंडा बनाती हूँ। अब आज के लिए अंडा बनाऊँगी, ठीक है। सो ये लास्ट पराठा है। ये लोग नाश्ता करना स्टार्ट हो गए हैं। वकास के अंडे नहीं बनाओ, लौंजी से ही खा लेंगे रोटी। लौंजी को क्या बोल रहे हैं, कचौरी क्या कचौड़ी। पहले मैंने उल्टा पल्टा का मजाक बनाया है, लोग भी उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं कमेंट्स में। अब मेरी लौंजी का मजाक बनाएंगे। कच्ची केरी की लौंजी, कलौंजी का लौंजी। ओके, अंडा दर्द निकाल के उस पर अंडा बना दो, थैंक यू। तो भाज के लिए जो मैंने अंडा बनाया है, क्योंकि अब भाज ने लौंजी चखी नहीं थी रात को, तो कह रहा है मैंने तो अंडा ही खाना है। बलाद साहब मोबाइल छोड़ के रोटी खा लें। लौंजी के साथ पराठा मजे का लग रहा है। अब हाँ ने चखा ही नहीं, चक्के देखो थोड़ा सा खाओ। सिंधी नहीं है, सिंध की अंडा खाते हो। ये लो, भला आप रोटी खा रहे हो कि मोबाइल ले लूं? जल्दी खाओ। चक्की मारो, अच्छा एक चक्की मारो। मामा क्या चखाओ, मामा मोबाइल ले लूं? आ रही मोबाइल ले लो। एक बाइट, अच्छा पर एक बाइट लो, हम ये खाएंगे, अच्छी वाला खा लो। एक बाइट तो लो ना, एक बाइट मामा के लिए। मोबाइल दे दो, ले लो, एक बाइट लो, एक बाइट। मजे का है ना ये अंडा मामा आपके लिए। ओके भाई, तो अभी बज रहे हैं 4 और मेहंदी लगाने के बाद होंठों का हाल चेक करें, क्योंकि ना मैंने चीक से भी लगाई थी मेहंदी, आईज के ऊपर अभी तक नहीं हटी है यार। कोई कह रहा था आपके होंठों से कैसे हटी है, लिपस्टिक लगाई होती है ऊपर ताकि होंठ काले ना लगे। सो अभी मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, अपलोडिंग करती हूँ उसके टाइम से। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंड थी, पूरी रात बारिश होती थी। कल एक लड़की पूछ रही थी आप कहाँ रहती हैं जहाँ इतनी बारिश होती है, तो इस्लामाबाद में होती है बारिश। पहले हम G13 में रहते थे, वहाँ पे भी बहुत बारिश होती थी। और जब मैंने बेहदिया में प्लॉट लिया था ना, तो तब मैं यही सोचती थी पता नहीं वहाँ बारिश होती है कि नहीं होती है। फिर जब G13 में बारिश होती थी, मैं यहाँ देखने आती थी कि यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। लिया था ना, वकास के दोस्त थे, तो मैंने उनको बोला था अगर यहाँ पे बारिश ना हुई ना, जैसे G13 में होती है, तो मैं प्लॉट बेच दूँगी। मैंने नहीं आ रहे ना, मुझे बारिश चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश होती है बहुत ज़्यादा। बाकी एक और क्वेश्चन जो कल की वीडियो में आया था, उसका जवाब देती हूँ। अच्छा, इसका पूछ रहे थे सारे कि आप इस दीवार पे सेम क्यों हैं। ये दीवार पे सेम इसलिए है कि आपको पता है ना कि वकास ने खुद लगाई हैं टूटियाँ वगैरह बाद में। सो इसके पीछे वॉशरूम है, मैं आपको अंदर से समझाती हूँ सारा। सो ये देखें, ये वाली जो टूटी है ना, ये वाली टूटी, वकास ने क्या किया था, वकास ने ना ये लगा दिया था सारा, ये टूटी नहीं थी लगाई, तो ये यहाँ से ओपन था, क्योंकि ये अंडर कंसील्ड है ना ये। तो जब बच्चे इसको खोलते थे तो वो पानी अंदर से सारा दीवार के अंदर जाता था। यहाँ पे तो टूटी थी नहीं कि पानी बाहर निकलता, तो सारा पानी दीवार के अंदर जा जाएगा। उसमें सेम आई है। जब सेम आई, मैंने नोटिस किया कि सेम क्यों आ रही, तो वकास ने कहा क्योंकि मैंने टूटी नहीं लगाई। फिर मैंने उनसे उसी दिन जो है वो टूटी लगवाई है। सो वो सेम आहिस्ता आहिस्ता जब ड्राई हो जाएगी तो वकास कहते हैं मैं खुद उस पर जो है वो पेंट कर दूंगा। घर पर पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत बचा हुआ चूना ना। ये देखें बलाज क्या कर रहा है, मामा के पास आया झूले। मेरे कैमरे में तो ऊपर वाला झूला झूला, एक मिनट को कैमरा साफ करो, ठीक है। इधर आओ, मैंने इसको ये वाला झूला झुलाती हूँ ना, खड़े हो खड़े होकर झुलाऊंगे ऊपर वाला झूला।
यहाँ पे ऐसे टांगों पे रख के इसको, फिर मैं ऐसे ऊपर करके रखती हूँ इसको, फिर हम इसको ऐसे झूले देते हैं सारे बच्चों को, इवन तस्वीर को भी करते हैं। एक तो इससे एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है और बच्चों के साथ टाइम मजा आ रहा है। और ज्यादा इससे ज्यादा मेरी लाता ही नहीं है तो मैं कैसे ऊपर करूँ। सॉरी टांगे नहीं है तो डिच्ची की 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 डिच्ची की। मजा आ रहा है आपको? डिच्ची की डिच्ची की डिच्ची की डिच्ची की डिच्ची की डिच्ची नहीं है। कौन आया है? आ जाओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? ओके नताशा, गुड बेबी। ये देखा मौसम कितना प्यारा हुआ है, सही प्यारी हवा चल रही है। अच्छा कल एक कमेंट आया था कि भाई मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी यहाँ पे कि आप आकाश भाई को भी नहला लिया करें। चले आए, आ जाए। मैं उसका बच्चा थोड़ी हूँ जो मुझे नहला दिया करे। आप मैं आपको नहलाऊंगी। कमेंट आया है, आ जाए। कितने अच्छे जो मासूम। कमेंट आएगा वो सारे तुम। अब वो कमेंट वाले को तो नहीं नहला सकती ना। नहीं मुझे ये बताओ, चलो जो कमेंट आएगा सारे पूरे करोगे? नहीं ये वाला पूरा करना। चले आए, चले। उसकी शदीद ख्वाहिश है मुझे नहाता देखने की। टब में पानी भरे, टब में पानी भरे। इतना फरमा बर्दाश्त हो रहा है माशाल्लाह। जरा नजर उतारो आप। वो लो रैंच, इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा पहले इस पानी भरने के लिए। हाँ। रहने दो, हमने नहलाना आपको। कैंसर कैंसर। ओके भाई, तो अभी ना मैंने चिकन वगैरह लेना है। फ्रिज बिल्कुल एम्प्टी हुआ हुआ है, कुछ नहीं पड़ा हुआ फ्रिज में, ना चिकन ना मटन। तो मैंने कहा चले आकाश ले आते हैं। वीडियो शूट की थी उसकी यूट्यूब की, तो मेकअप हुआ था। मैंने कहा मेकअप रिमूव करूँ क्योंकि आकाश को भूख लगी है, कहते हैं घर पे ही खाना है कुछ। मैंने कहा चले आए फिर घर पे कुछ बनाते हैं। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, मैंने दोबारा बोलो। साफ सही कीजिएगा, घर जाके साफ बनाने वाले। साफ फ्रूट्स लेने आ जाए। अभी हमने लिया है चिकन और मटन। और मुझके लिए माल्टा ले लो। माल्टे नहीं है ना, मिक्स सब्जी बनानी है। ठीक है चीज़ है, ठीक है चीज़ है। ये ले लेना, ये ले लेना। इसका सालन बनाऊंगी। लौंजी 1 kg ले लो। बड़ी बड़ी लेना थोड़ी सी, जैसे ये है। हाँ यही चाहिए, लौंजी बनाऊंगी इसकी। डाल लें, बड़े मज़े की बनती है इसकी। यही बनाती हूँ घर जाकर, सारे काम छोड़ दें। बहुत है। बोले चावल खाते इतनी यम्मी लगती है ना यार। और जो पिज़्ज़े मंगवा के खाते हैं नहीं। दुकानदार के सामने दे नहीं सकती है यहाँ समझ, ये समझ रहे ये। चेरी का डब्बा कितना? मुझे नहीं पसंद चेरी। आम पसंद है मुझे, आलू बुखारा पसंद है, आड़ू पसंद है, खुबानी पसंद है, फाल से पसंद है। अच्छा लग रहा था मेरे फाल से। एक पर्पल है ना, हर पर्पल चीज़ पसंद है क्योंकि आपका फेवरेट कलर पर्पल है। ओके तो वकास अभी चिप्स ले रहे हैं आलू के लिए। आपको पता है अंगूर भी ले लिया है, तरबूज भी ले लिए। ठीक है, मोबाइल पापा के पास है। अब गोश्त पीछे रख दो ना, मेरी गोद में रखोगे गोश्त। आपसे तो वो बंदा अकलमंद है जो फ्रूट लेकर आया था, दरवाजा खोल के पीछे रख के गया। आप हाँ। गोद में कौन रखता है? ये लो। सो एक मुझे ना एक शॉप के ऊपर जो है ना वो कच्ची केरियाँ नहीं होती, जो केरियाँ कच्ची होती हैं, तो वो मिल गई थी मुझे। तो मैंने कहा आकाश को मैं आपको लौंजी बना देती हूँ। वो भी सिंध की डिश है। वो ना जो कच्चे आम गिर जाते हैं ना, जब आंधियाँ चलती हैं सिंध में, तो हमारी ज़मीनों पे भी आम लगते हैं। तो जब आंधी चलती है तो वो गिर जाते हैं, तो फिर वो कच्चे आम आते हैं घर पे, उसका अचार डलता है और सालन बनता है। लौंजी बोलते हैं उसको ना। तो वो बहुत मज़े का होता है यार, बहुत टेस्टी होता है वो, सही मज़े का। पराठे के साथ तो इतना कोई अच्छा लगता है ना वो। तो अभी जाके आटा गूंदूंगी, लौंजी बनाऊंगी और फिर बाद में रोटी खाएंगे। पहले मुझे कहता रोस्ट बना दो, मैंने कहा मेरा चिकन खाने का बिल्कुल दिल नहीं है। कल भी बारबेक्यू खाया था जब मेहमान आए थे, और मतलब पिछले कुछ दिनों से खाई ये चीज़ है ना। अच्छा बारिश इतनी प्यारी हो रही है, चेक करें, नजर आ रही है आपको? आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की, बहुत प्यारी बारिश हो रही है। तो अभी घर जाके बनाती हूँ। वकास गए अंदर बच्चों को चीज़ें दिलाने, उसके बाद हम घर जाते हैं। पता नहीं दाना बन गया मुझे ये। मैंने गाड़ी आगे की थी कि आप गीले ना हो, लेकिन आओगे बिल्कुल मैंने शॉप के आगे खड़ी कर दी थी कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आप गीले हो जाओगे।
मैं ड्राइव करूँ? तुम्हारी बच्चों वाली चीज़ है। दिखाना। घर जाकर दिखाना अभी चलो, ठीक है, ज़्यादा। गाड़ी चला। देखो जी आपकी खाला आप ही इतना आपने टॉर्च चलाई हुई है पूरी। तुम इतनी वाइट नजर आ रही हो इसमें तो। मुझे वाइट नजर नहीं आना, मुझे वीडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए। ओके ये देखें मैं जी, बारिश में आपकी बाजो जो है वो गाड़ी चला रही बाजो, है। आपो, आंटो आपो, और कुछ नहीं है। आंटी, खाला, बारिश में गाड़ी मौसी, चला लेती है। हाँ गाड़ी चला रही है जी बारिश में। क्या जबरदस्त कट मारती है। बस सीख रहे हैं हम भी इससे। बस हो गया? ब्रेकर का खाली ख्याल रखा करो। ऐसी बातें ना बताती हूँ आपको। गुस्सा करना नहीं है। देखो स्पीड देखो बाजी की। आप ही बाजी आप ही, मैं आपकी बाजी और आप ही हूँ ना। नहीं, मैं उनको तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें बाजी आप ही कहेगी ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ये क्या ओले पड़े हैं? ओले पड़े। हाँ, हाय। ओले गिर रहे हैं तो। हाँ गिरने दो इनको, तुम अपना गाड़ी चलाओ ध्यान से। गाड़ी स्लिप ना करना। अच्छा ध्यान से। इतनी भूख लगी है यार, इतनी भूख। अब जल्दी से जाके बस खाना बनाती हूँ। मकास के ना गाड़ी अंदर करो, बारिश से ना गाड़ी में जंग लग जाता है। गेट देखना कैसे खोल रहे हैं। तो ये इतनी जो गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई है इनका क्या करूँ? बस ठीक है ठीक है ठीक है। ले आऊंगी मकास। सही की है, तारीफ तो नहीं करते कभी भी। चलो अच्छा, ये जो मैं लेकर आई हूँ ना कच्चे आम, इसको मैंने वॉश कर लिया। ठीक है, हम इसको छिलका पील करेंगे। एक्चुअली ना अब इसमें गुठली पड़ गई है, अगर इसमें गुठली ना पड़ी होती तो आसानी से छिलका पील हो जाता। बट अभी क्योंकि ना यहाँ पे पंजाब में लोग खाते नहीं है ना लौंजी वगैरह, तो यहाँ पे मार्केट में आती भी नहीं। पता नहीं आज किसी ने अचार के लिए मंगवाई हुई थी तो आई हुई थी स्पेशली उनके पास। मैं उनको छीलती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। अच्छा ये देखिए, आप सारी जो ये केरी है ना हमारी पील ऑफ हो गई है ना। मैं विकास को बोलती हूँ छुरी से 4 पीस करके दिखा, इस वाले से कर लो बेशक। 4 पीस कर दें। मार्बल ना तोड़ देना ना, वो लेना वेजिटेबल कटर ये रहा। ये नहीं, एक ऐसा नहीं करने, लंबे पीस कर से। तो इसके अंदर गुठलियाँ होंगी ना? हाँ वो निकल आएगी ऐसे। अब चोट मतलब ऐसे नहीं ना, ऐसे लॉन्ग बनती है ये। हाथ ना काट लेना अपना। ऐसे सबके करते हैं 4 पीस। सब तक मैं आटा गूंदने के लिए रखती हूँ। और 4 पीस आ गया ना, सबकी जहाँ से गला शला कोई पीस है वो निकाल दें। अच्छा, और गुठलियाँ निकाल के साइड पर कर दें। गला हुआ कैसा होता है? जैसे हल्का सा ये है, सिर्फ यही एक गला हुआ था, बाकी सारे साफ हैं। ऐसे लंबे पीस करके देना मुझे, ठीक है? सारे से 4 पीस कर लो, तस्वीर ले लूँ मेरे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आटा गूंदने के लिए रखा हुआ है और साथ में चीज़ें समेटी, रिपोर्ट्स वगैरह लाए वो वॉश करके रख रहे हैं हम, मैं और वकास। और इसके अलावा जी ये देख लें, सारी केरियाँ कट गई हैं, गुठलियाँ निकाल के साइड पर रख दी हैं। शुक्र है मैं सही वाली मिल गई थी केरी, जिसमें जो हल्की सी गुठली होती है वो होती है। अब ये हमने क्या करना है, पानी में डाला है नमक और हल्दी, और इसमें डालेंगे ये हम जो कटी हुई केरियाँ हैं वो। और इसको ना बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस इतना गल जाए जैसे हम चावल नहीं बनाते बिरयानी के कि एक कनी रह जाए, वैसा। तो नरम हो जाए थोड़ा सा, तो उसके बाद हमने इसको निकाल के पानी ड्राई करने के लिए रख देना है स्ट्रेनर में इसको। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी जब नरम होने वाली होगी ना ये। जब इससे ज़्यादा नहीं करनी, खाना है नहीं कच्ची नहीं खाना, गला ख़राब हो जाएगा। हालांकि हमने बचपन में बहुत खाई है हमारी ज़मीनों से। ये लो खा लो, मज़े की, खाओ ना, चक्की मारो। कैसी लगी मम्मी? ओके, मकास डिजाइन वाली काट के दिए मुझे। थैंक यू विकी। लौंजी खाए बड़े लौंजी। ये वाले पीस हम खाने लगे। आलू लाया हूं मैं। अच्छा, अभी मैं इसके अंदर जो इसका मसाला रेडी कर रही हूँ, अगर टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हुआ, इसमें जीरा डाला है मैंने। ये देख लें जी, मसाला भुन गया। इसके अंदर ना मोटा धनिया जो होता है ना, ये वाला सूखा धनिया, वो दड़ा मिर्ची, लहसुन, इसको ना भून के मतलब इसका पेस्ट बना के ना फिर डालते हैं गीला गीला। दड़ा मिर्ची, लहसुन और मोटा धनिया, ये हरी मिर्ची साबुत डालते हैं, मज़े की लगती है साथ में। अच्छा, उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने जो यहाँ पे हमारी केरी डाली थी ना मैंने उबलने के लिए, देखें जब हल्की सी सॉफ्ट हो गई थी ना ये, अगर बहुत ज़्यादा उबालूंगी तो शक्ल ही नहीं आएगी इसकी। तो पानी स्ट्रेन हो गया अच्छे से, मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ, ढक्कन ढकने लगी हूँ। सो आटा गूंद गया था मेरा, ये देखिए कितना अच्छा और सॉफ्ट सा रोटियाँ मैंने बेल ली हैं। और माशाल्लाह से लौंजी भी तैयार हो गई है हमारी, ये देखें मज़ेदार सी, बट मिर्ची तेज़ हो गई है।
इसने इतना तंग किया हुआ है ना रोटी बनाते हैं ना, लोग कहते हैं आप इतना मैस बनाती है, पीछे दो बच्चे, एक टांग पकड़ के खड़ा होता है, एक दूसरी टांग पकड़ के खड़ा होता है, कैसे बनाती हूँ खाने मुझे पता है, बस लोगों का काम है बातें करना से, उनको क्या पता कैसी औलाद है। पीनो आप पीनो पीनो चीज बलाश के लिए लाए हो कि बलाश की मामा के लिए? बलाश की मामा के लिए। ओह नो, बलाश की मामा बलाश को दे देंगी ना, ठीक है बलाश के लिए लाए हो ना, बोल दो ना। के लिए लाया हूं। मैं लेके आती हूँ ऑडियो आप। सो भाई जल्दी जल्दी वकास साफ फिल्म देख रहे हैं, साफ मुझे बता रहे ओहो अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब फलां हो गया, अब ढिमका हो गया। इमरान खान भी नहीं बचेगा, अल्लाह बचाएगा इमरान खान को। वकास चक्कर में ना मेरी रोटी सड़ने लगी थी, अभी बस बच गई है। सो भाई हमारी कलौंजी भी रेडी हो गई, कलौंजी कह रही हूँ और लौंजी भी रेडी हो गई है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, और शक्ल भी इतनी अच्छी निकली है इसकी, सही लजीज में चखी हुई है एक कैरी लेके। बस अब रोटियाँ बनाती हूँ, खाना खाते हैं। सो भाई रोटी भी हो गई है, सालन भी हो गया, वकास साहब चख के बताएंगे। तोड़े ना ये लौंजी, तोड़े ना इसके अंदर पूरी। ये लौंजी कौन है इसमें? कैरियाँ तोड़े इसको, तोड़ी हुई है ना ये। चले खाएं। मेरे भाई तो इतने शौक से खाते हैं, अब आई डोंट नो। वाह सच्ची बताएं, मजा। आपको पसंद आ गई? चलो बुला हमेशा आओ, पानी ले आते हैं, आप खाना शुरू करो। ये लो पानी लेके आओ। मैं समझ रही थी कोई बंदा नहीं खाएगा रोटियाँ, और मैंने 4 रोटी बनाई थी और शुक्र है वकास ने खा ली, शुक्र है। अच्छी लगी थी आपको या जान छुड़ाई आपने? मैंने भूख लगी थी बहुत सख्त। अच्छी नहीं थी, अच्छी मतलब खाने वाली थी तो आपने खाई थी ना। खाने वाली क्या कराची की डिश है, यहाँ तस्वीर को पसंद है, ये खट्टी है मामा, खाओ खाओ। बलाज को भी पसंद आई, मेरे बुल्ली को पसंद आई, मेरा बुल्ली कराची वाला है ना यार, है ना यार, बोलना यार। यार बोलता है नहीं यार, यार ओके बोलो यार, यार तो बोलो ना मुझे, मीठा नहीं खट्टा है। ये देखें, ये मुझे शबाना आई थी कल, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, फ्रूट्स लाई थी, साथ में ये लाई थी, तो मैंने इसमें सारी टॉफियाँ डाल के, तो वकास पूछ रहे थे किस चीज़ के लिए, मैंने कहा इसमें टॉफियाँ डालते हैं, तो वकास साथ भी ढेर सारी चीज़ें लेकर आए, इसमें डाल के रखे हूँ। बच्चे पीछे पड़ गए इसके, अब मैं सोचा इसको कहाँ छुपाऊँ डाइनिंग टेबल पर रखना होता है वैसे, मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ, चलो जाने नहीं छोड़नी इसकी, ताला होना चाहिए सलमारी का। अच्छा अब भाज का याद आया कि सब पूछ रहे थे अब भाज का ज़ख़म कैसा है। अब ये देखें काफ़ी भर गया, इसको रोज़ जो है ना मैंने लगाई है ट्यूब रोज़, वो माइसिट्रासिन पाउडर और कैनाडेक्स, तो काफ़ी भर गया इसका ज़ख़म। जी कहाँ गई तस्वीर की आवाज़ आ रही थी मामा? हाँ जी हाँ जी, यार मुझे फर्क से बदबू आ रही है। आंटी ने ताकि सही ना लगाई होगी। नमाज़ पढ़ ली आपने असर की? तो इसको क्यों नहीं पढ़ाई है साथ? मैं तस्वीर में पढ़ी है, मिस नहीं पढ़ी। कौन सी तस्वीर पढ़ी है? मिस नहीं तो इसको भी पढ़ा, ठीक है मेरा वीडियो लगा के पढ़ते हैं हम दोनों। सो भाई ये मेरा आज का व्लॉग था, लौंजी की रेसिपी मांग रहे थे सब कल से, जब मैंने स्टोरी लगाई थी तो मैंने वो इसके अंदर शेयर कर दिया। बहुत ही आसान है, आपको समझ आ गई, बहुत मज़े की थी यार। नाश्ते में ना इसको आप बना कर ना फ्रीज में रख दो, फ्रीजर क्या कह रही है, उसको आप बना के फ्रिज में रख दो, ख़राब नहीं होती है, और पराठे के साथ खाओ क्या लगती है यार। आप वकास आज अंडे नहीं खाए, वकास कहते मैं इसी से खाऊंगा पराठे, और माशाल्लाह हम सब ने पेट भर के खाई है रोटी, तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। मेरे भाई बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आप मेके क्यों नहीं जाती यार। जो मेरा मेका है ना वो थाउरुशा में है, आप सबको मैंने बताया, और यहाँ से ना 24 आवर का जो इसका डिस्टेंस है, ठीक है। पहले हम नहीं जाते थे इसलिए कि हमारी अफोर्डिंग नहीं होती थी कि हम रोज़ रोज़ इतना ट्रैवल कर सकें, क्योंकि आपको पता है इतना ज़्यादा किराया लगता है ना कि 5000 एक बंदे का लगता है जाने का और 5000 लगता है आने का, और इसके अलावा खर्चा भी बहुत ज़्यादा। आपको पता है कहीं जाते हो आप पैसे तो लगते हैं आपके। उसके बाद क्या हुआ है कि बहनों की भी शादी हो गई है, भाई मेरे माशाल्लाह इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी वहाँ पे नहीं होते, कराची में पढ़ रहे हैं वो लोग भी। सो एक बहन है जो अभी कवारी है, उसकी भी जॉब है गवर्नमेंट की, वो भी बिजी होती है सारा दिन। तो जो मेरी बड़ी बहन भी जो शादीशुदा है ना, वो भी अम्मी की तरफ जाती है, मैं उसको बोलती हूँ तो मेरी तरफ आ जाया करो। सो अभी हम लोगों ने सोचा था जाने का, मैंने वकास को बहुत मिन्नतें की थी कि अब तो हम सारे झंझटों से निकल आए, घर भी बन गया माशाल्लाह, अब तो गाड़ी भी अपनी है पास, अब जा सकते हैं। वकास कहते हैं अभी गर्मियाँ हैं बहुत शदीद वाली, मैंने नहीं जाना आपके सामने, मैंने बोला था मुझे कराची ले जाओ। इवन मेरे जो बहनोई कराची में होते हैं ना, तो वो भी बोल रहे थे आओ। सो अब क्योंकि उन लोगों ने आना है, आप मुझे बताया अब वो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, मैंने जाना है वहाँ पे, अच्छा ना लगता, क्योंकि मैं ना सेपरेट हो गई हूँ ना अब, तो वो मेरे घर आकर ना रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि कोई होता नहीं है, मैं और वकास होते हैं तो वो आराम से कौन से आ जाते हैं। सो अभी मैंने जो कपड़े भेजने थे ना, मुझे पता नहीं था कि वो उनकी छुट्टियां कब हो रही है ना, मुझे ये पता था कि उन लोगों ने आना है, मुझे कोई डेट पता नहीं थी। तो जब मेरी छोटी बहन से बात हुई ना, तो मैंने उससे पूछा कि तूबा ने कब आना है,
तो उसने कहा कि 6 जून को तब आएगी। फिर मैंने ना अपने कपड़ों वाला पार्सल पैक किया हुआ छोड़ दिया, मैंने उसको नहीं भेजा क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने उसको कपड़ों का पार्सल भेज दिया तो वो मेरे कपड़े स्टिच करवाने बैठ जाएगी और वो आएगी नहीं। और उसको ना साल में लास्ट टाइम वो आए थे मेरे पास, अक्टूबर में आए थे और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आए थे। क्योंकि तो जो मेरे बहन हुई है ना वो नेवी में है, उनकी गवर्नमेंट की जॉब है। जो लोग नेवी में, फौज में, उन सबको पता है कि इतनी आसानी से छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, इन लोगों की लिमिटेड छुट्टियाँ होती हैं। सो अब बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कशान भाई, अभी तक उनका वैसे कन्फर्म, उनकी ना ट्रेनिंग लग रही थी जून की, जो तूबा ने उनसे बोला कि आप नहीं लगवाओ, मैंने जाना है नताशा के पास। एक तो घर की मुबारक देने आना है इन लोगों ने, दूसरी चीज़ ये है कि पहले बेचारे दिसंबर में आ रहे थे, किसान भाई को दिसंबर में छुट्टियां मिली थी मुश्किल से, तो नहीं आ सके थे उस टाइम। क्योंकि आपको पता है मैं अंडर कंस्ट्रक्शन घर में रह रही थी, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि नहीं हम नहीं आ रहे, तुम तंग होगी, तुम परेशान होगी, तुम खुद इतनी मुश्किल से रह रही हो, किचन विचन कुछ भी बना नहीं हुआ था उस टाइम दिसंबर में। सो अब उन लोगों ने आना है, तो अब मैं बोलूँ मैंने जाना है, हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। तू बस सेपरेट घर ले लेना अपना, वो भी पहले ज्वाइंट रहती थी। जब आपकी बहनें शादीशुदा या भाई ज्वाइंट रहते हो ना तो फिर मसला होता है जाने में, अगले बंदे को तंग करने वाली और परेशान करने वाली बात है। जब आप लोगों की अपनी सेपरेट फैमिली होती है, जब तक मैं भी ज्वाइंट रहती थी ना, मेरे घर वाले भी मुझसे मिलने नहीं आते थे, इसलिए कि मेरे पास टोटल 1 कमरा होता था और उस कमरे में 1 ही बेड था। आप कोई आ जाता था तो मैं उसको कहाँ सुलाऊँ, कहाँ बिठाऊँ, क्या करूँ। तो मेरे पापा, जब तक मैं G13 में शिफ्ट हुई हूँ, सेपरेट हुई हूँ मैं, 8 साल बाद मेरे पापा मेरे से मिलने के लिए आए थे। तो ये वाले सारे सीन है, हर किसी की ना कोई परेशानी, मसले होते हैं, लोग फंसे होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं लोगों की। सो ये सारा सीन है। अब वो लोग अल्लाह करे आ जाए, उन्होंने मुझे मना किया था कि मत बताना क्योंकि तुम बता देती हो फिर हमारा काम रुक जाता है, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने कहा चले बता देती हूँ कि ये वाला मसला है, ठीक है। सो अब इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। एक है मेरे बच्चों के पेपर ऐसे मौके पे होते हैं, क्योंकि ये जो रूट्स के जो सेमेस्टर है ना, ये 6 मंथ के इनके सेमेस्टर होते हैं। अब तस्वीर के पेपर ख़त्म हुए मई में, अरमिश के पेपर हुए थे फरवरी, पता नहीं मार्च में हुए थे अरमिश के पेपर। तो ये वाला सारा सीन है, कभी स्कूल का मसला हो जाता है, कभी, और पिछले 1-1.5 साल से तो हम घर के प्रोसेस में इतने फंसे हुए थे, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया कि हम इस सर्दी में मरी भी नहीं गए, वरना हम हर साल मरी जाते हैं, हर साल। और इस दफ़ा हम वेकेशन पे कहीं पे भी नहीं गए और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुई हूँ ना, इतना फ्रस्ट्रेट था कि मैं वकास हो गई थी, कहीं चलो मुझे कहीं ले जाओ कि यार लड़कियां अपने मेके रह आती हैं, वहाँ पे सुकून से हो आती है, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाता है, मैं कहीं पे भी नहीं जा पा रही हूँ। सो फिर अब मुझे पता है मेरे बहन भाई आएंगे ना, अब मैं सुकून में हो जाऊंगी। तो अपने खून, अल्लाह वाला ने ना खून में ना कशिश बनाई है और इसलिए अल्लाह ने रिश्ते बनाए। ये रिश्ते ना होते तो हम कुछ भी नहीं है इनके बगैर, चाहे ससुराल वाले चाहे मेके वाले, मिलते हैं अपनों को, अपनों से मिलकर सुकून आता है। ये वाला सारा सीन है। और अब हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि वो लोग आएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज वगैरह, सारा हमने प्लान किया हुआ। काश कह रहे थे कि बस अब मेरी कोशिश ये है कि उनके आने से पहले एटलीस्ट सीढ़ियों की रीलिंग लग जाए, क्योंकि उसका भी बच्चा छोटा है। अब हाज को भी लग गई थी चोट, ये तो सुबह शाम उतरते चढ़ते हैं, इनको तो फिर भी प्रैक्टिस है, कोई नया बच्चा आ जाए उसको किधर प्रैक्टिस होती है। सो मुझे यही टेंशन है कि हिना ने भी आना है जून जुलाई की छुट्टियों में, उसके भी छोटे बच्चे हैं और वो बेटे हैं उसके भी माशाल्लाह बहुत शरारती है, मेरे बेटों की तरह ही है वो भी। और जब ये सारे कजन इकट्ठे होते हैं ना तो वो चक्कर चलाते हैं, आप लोगों की सोचे तो मुझे डर है कि बच्चा रीलिंग से गिर ना जाए। अब 3 दिन से प्रॉपर वकास वेल्डर को कॉल कर रहे हैं कि आके सीढ़ियों की रीलिंग लगवा जाओ। मुझे लोग बोल रहे थे आप घर में शिफ्ट हो गई रीलिंग लगवाए बगैर। जब मैं घर में शिफ्ट हुई थी ना तो मेरे घर की सीढ़ियाँ भी नहीं लगी हुई थी, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, व्लॉग्स ही नहीं देखते, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। सच में यार मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे जवाब देने आते हैं, बट मैं काफ़ी लोगों को ना ब्लॉक कर देती हूँ। कल लड़के ने कमेंट किया था अपने शोहर को भी नहला धुला लिया करें। देखो इस कमेंट की कोई तुक बनती है, मेरा शोहर कोई खाता है 2 दिन का बच्चा है मेरा शोहर, कि मैं उसको पकड़ के नहलाऊं। आपको क्या पता है कि वो नहाते हैं कि नहीं नहाते। मर्द ना धो के भी ऐसे ही लगते हैं। मुझे फिर एक ने कमेंट किया खुद आप इतनी तैयार सच धज कर थी, तो मैं काम करती हूँ वही, मैं सोशल मीडिया पर हूँ, मैंने वीडियोस डालनी होती है, इंस्टाग्राम की डालनी होती है वीडियोस। मेरे कपड़े जो हैं जितने भी ब्रांड्स भेजते हैं, मेकअप ब्रांड्स भेजते हैं, जूते ब्रांड्स भेजते हैं, मैं खरीदती बहुत कम हूँ कि मैं खरीदूँ, मुझे सारी चीज़ें ब्रांड्स भेजते हैं। कभी कभार मैं खरीद लेती हूँ ईद वगैरह के लिए, बकरा ईद के लिए, बर्थडे के लिए, कोई स्पेशल मूवमेंट हो, किसी को गिफ्ट करना हो तब। वैसे जितने भी कपड़े, अब ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ मैंने स्टोरी पे दिखाया भी था कि ब्रांड ने भेजा है मुझे बताया, मुझे तो ब्रांड भेजते हैं। अब उनको क्या बोलूँ कि वकास से भेजना शुरू कर दो। और हम इतने फजूल पैसे ज़ाया कर रहे होते ना तो हम अपना घर ना बनाते, हम यही चीज़ें कर रहे होते कि हमने आज ये ले लिया वो ले लिया। हमारा पहला फोकस घर था कि घर बनाएंगे, उसके बाद हमने कुछ करना हुआ करेंगे। और उससे भी पहले जो मेरा फोकस था ना वो बच्चों की एजुकेशन था कि बच्चों को अच्छे स्कूल्स में डालें। वो मैंने जब हम लोग ढोकपुर आचा में भी रहते थे ना तब भी मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते थे माशाल्लाह, अलाइड में जाते थे। और उसके बाद जब हम लोग भेड़िया में शिफ्ट हुए तो उसके बाद मैंने बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे अलाइड की कोई ब्रांच नहीं थी, अलाइड एजुकेटर ये बहुत अच्छे स्कूल है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के सिद्दीक पब्लिक है, सिटी स्कूल है। हमारे नज़दीक कोई ब्रांच नहीं थी जो मेरे नज़दीक थी, फिर मैंने उसमें डाला था। जाहिर सी बात है मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप नहीं लगवा सकती, मुझे ट्रस्ट नहीं होता। मुझे होता है कि बच्चों का बाप छोड़ कर आए या माँ छोड़ कर आए और बच्चों का बाप और माँ ही लेकर आए और कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाए।
आजकल जो माहौल है डर लगता है कि भाई अपनी चीज़ खुद संभालो। तो बस ये सारे सीन है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन है जिनके मैंने आपको रिप्लाई कर दिया आज की वीडियो में। सो आप लोग दुआ करना बस खैरियत से सारा कुछ हो जाए, नज़र ना लगे, आ जाए मेरे बहन भाई। मैं खुद तरसी हुई हूँ यार मिलने के लिए, क्योंकि यार कौन होगा जो नहीं तरसता होगा, सब तरसते हैं। अब मैं ना इस तरह की चीज़ें ना आप लोगों को वीडियोज़ में नहीं बताती हूँ, कोई परेशानी वाली, कोई टेंशन वाली, रोने पिटने वाली। मैं नहीं चाहती कि यार आप लोग पहले, हर किसी की ज़िंदगी में मसाइल है, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो अपनी लाइफ में खुश हो। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला होता है। व्लॉग्स का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोग इंटरटेन हो, थोड़ा सा जो कुछ मिनट्स हैं 20-15 मिनट आपके अच्छे से गुजर जाए। तो बस ये मकसद, ज़रूरी नहीं आपको हर वक्त टेंशन ही देते रहे, ठीक है। एक मिनट चुप कर जा भाई। सो आई होप कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना व्लॉग कैसा लगा और मेरी बातें सही लगी ना आपको। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लड़की का अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।